हेलो बच्चों। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम क्या है? बटन सेल। ठीक है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इसे हम बटन सेल क्यों बोलते हैं। याद रखिए, आपकी शर्ट में बटन लगे होते हैं छोटे छोटे से, तो वो जो जिस सेल की हम बात कर रहे हैं बटन सेल की, उसका आकार जो होता है वो आपकी शर्ट में लगे हुए बटन के जितना ही या उससे भी थोड़ा छोटा ही होता है। तो इसे हम इसीलिए क्या कहते हैं? बटन सेल। तो आपको याद रहेगा कि बटन सेल इसे हम क्यों बोलते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बटन सेल का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो याद रखिए, बटन सेल जो होता है वो आपके कैलकुलेटर में होगा, आपकी रेस्ट वॉच में होगा। ठीक है। और साउंड पैदा करने वाले, ध्वनि पैदा करने वाले जो यंत्र होते हैं उनके अंदर भी लगा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ हमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। और इनका वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इनका वोल्टेज कितना होता है? 1.35। तो देखिए, इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज हो चुकी है। एक बार मैं आपको फिर याद दिला देती हूँ कि बटन सेल जो होता है वो हमारे कैलकुलेटर में यूज़ होगा, हमारी रिस्ट वॉच में यूज़ होगा। साइज इसका बटन की तरह होता है, इसीलिए इसको हम बटन सेल बोलते हैं। और इसका जो वोल्टेज होता है वो बहुत कम होता है और स्थिर होता है। कितना होता है? 1.35 वोल्ट होता है। राइट। तो अब आपको बटन सेल के बारे में ये जानना होगा सबसे पहले कि इसमें एनोड क्या है, विद्युत अपघट्य क्या है। तो जब आप ये तीनों चीजें जान जाएंगे, और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको हर सेल में बताती हूँ, तो उससे आपको अभिक्रिया करानी आ जाएगी कि आपको कैसे एनोड पर क्रिया करानी है, क्या प्रोडक्ट बनाना है, और कैसे कैथोड पर क्रिया करानी है और क्या प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है। तो एक बार बहुत प्यार से देखते हैं कि एनोड क्या होता है। तो याद रखिए, इसमें जो होता है वो अमलगम जो होता है, जिंक अमलगम, वो एनोड का काम करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अमलगम क्या होते हैं। याद रखिए, मरकरी जब किसी भी धातु के साथ जुड़ती है तो जो भी उत्पाद बनाती है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अमलगम कहते हैं। राइट। अगर यहाँ पर Na होता और ये साथ में Hg है तो वो NaHg हो जाता, तो उसको हम क्या कहते हैं? सोडियम अमलगम। ठीक है। चूंकि यहाँ जिंक है तो इसे हम जिंक अमलगम बोलेंगे। तो यानी कि जो एनोड बनाते हैं हम, वो आपका जिंक अमलगम का बना हुआ होता है। और जो आपका कैथोड है वो HgO, ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और ग्रेफाइट से बना हुआ होता है। ठीक है। मरकरी की भी आपको मैं बता देती हूँ कि दो फॉर्म होती हैं। जब आप डी ब्लॉक पढ़ोगे आपको खुद ब खुद आ जाएगा, Hg+ और Hg+। हमेशा याद रखिए, अगर कोई भी तत्व एक से ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था में रहता है तो उसकी ज्यादा वाली ऑक्सीकरण अवस्था के लिए हम एक लगाते हैं, और उसकी कम वाली ऑक्सीकरण संख्या के लिए हम अस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये आपका मर्क्यूरस हो गया और ये आपका मर्क्यूरिक हो गया। तो आप देखिए, ये आपका मर्क्यूरिक है डबल प्लस वाला। ठीक। आप देखिए यहाँ पर HgO में O की ऑक्सीकरण संख्या -2 है। ठीक है। तो Hg की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? +2 हो जाएगी। इसका मतलब जो HgO है वो आपका क्या है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और साथ में क्या? ग्रेफाइट। ठीक है। यानी कि ग्रेफाइट की रॉड के अंदर HgO को इनकॉर्पोरेट करा दिया जाता है। उससे हम क्या बना लेते हैं? कैथोड। विद्युत अपघट्य का काम कौन करेगा? ZnO और KOH के बने हुए मिश्रण को यहाँ पर विद्युत अपघट्य का काम करना होगा। महत्वपूर्ण बात मैं आपको बस यही बताऊं कि जो भी आप क्रिया एनोड पर कराएंगे उसकी बिल्कुल विपरीत अभिक्रिया जो होगी वो कैथोड पर होगी। ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है आपको कि यहाँ 4 चीजें आपको याद रखनी है। एक इम्पॉर्टेंट बात और याद रखिएगा कि जो आपकी बटन सेल है ये एक प्रकार की प्राथमिक सेल में काउंट होगी, प्राइमरी सेल में काउंट होगी। और आपको बता चुकी हूँ मैं, प्राइमरी सेल्स वो सेल्स होती हैं जो एक बार डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा आप उन्हें रिचार्ज नहीं कर सकते। ठीक है। तो देखिए, एक बार एनोड आपका क्लियर है। मैंने क्या बताया? एनोड किसका बना हुआ होता है? जिंक अमलगम का। ठीक है। तो एक एक करके क्रिया देखेंगे। जो जैसा कि आप जानते हैं कि एनोड पर जो होता है वो काहे की क्रिया होती है? ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ठीक है। और ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो देखिए, जिंक अमलगम में से जिंक जो है वो एक्टिव होगा, और ये आपको पता है डी ब्लॉक का तत्व है। इसकी साधारण ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो +2 होती है। यानी कि ये अपने अंदर से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है। तो देखिए क्या करेगा? अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के Zn++ बनाएगा। ठीक। अभिक्रिया इतनी ही नहीं होगी, आपको इसके साथ एक और बात याद रखनी है कि हमने आपको विद्युत अपघट्य बताया था। ठीक है। विद्युत अपघट्य के लिए आपको यहाँ पर उसको तोड़ना होगा। विद्युत अपघट्य में आपका ZnO भी था और KOH भी था। ठीक है। और KOH सबसे ज्यादा एक्टिव होता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है। ये प्रबल क्षार है, और जो प्रबल क्षार होते हैं वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं। तो देखिए, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट गया। एनोड पर आपका जिंक आया था, उसने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले थे।
होल्ड रखिएगा, आप Zn डबल प्लस नहीं बनाएंगे। अब आप क्या करेंगे, इन दो OH का वेट करेंगे, ये दो OH यहाँ पर आएंगे, राइट, OH माइनस। हुआ क्या होगा, आप सबसे पहले देख लीजिए, थोड़ी सी रिएक्शन टफ लगेगी आपको। यहाँ +2 बन गया, जब OH माइनस आए होंगे तो क्या बना होगा, सबसे पहले ZnOH का होल ट्वाइस बना होगा, ठीक है। मैं सिर्फ लर्न कराने के लिए आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे करनी है, रट्टा ना मारना पड़े। तो जिंक के साथ देखिए 2 OH नेगेटिव जब जुड़ेंगे तो अपने अंदर से क्या निकाल देंगे, पानी और जिंक ऑक्साइड। तो एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में जब जिंक अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो डबल प्लस होता है, OH माइनस के साथ मिलकर जो होता है वो ZnOH का होल ट्वाइस बनाएगा, जो फर्दर ब्रेक हो जाएगा ZnO और वाटर में। यानी फाइनली हम ये कह सकते हैं कि इस क्रिया में ZnO और वाटर बनेगा, राइट। सिर्फ आपको एक ही अभिक्रिया याद रखनी है। अब आपके लिए आसान हो चुका है कि आप कैथोड पे क्या करेंगे। आपको याद है, मैंने महत्वपूर्ण बिंदु में आपको बताया था कि कैथोड पर जो है वो एनोड की बिल्कुल अपोजिट क्रिया होगी, बिल्कुल विपरीत क्रिया होगी। तो ये आपका कैथोड है। ऑक्सीकरण की जगह कौन सी क्रिया होने वाली है, अपचयन। इलेक्ट्रॉन के निकलने की जगह कौन सा काम होगा, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, राइट। आपको याद होगा कि कैथोड पर हमारा कौन था, HgO था, मरकरी का ऑक्साइड, साथ में ग्रेफाइट था। मैंने ये कहा था ग्रेफाइट में HgO इनकॉर्पोरेट करा दिया गया है। तो आप देखिए ग्रेफाइट तो इनर्ट होता है, अक्रियाशील होता है, वो तो क्रिया नहीं करेगा। यानी कि एक्शन में कौन आएगा, HgO आएगा। जैसे ही HgO आएगा, आप जानते हैं Hg की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, तो ये Zn द्वारा निकाले गए 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा, ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा। और आप देखिए न्यूट्रल होने के बाद ये क्या बना लेगा, Hg बना लेगा। क्या बना लेगा, Hg। लेकिन साथ में किसकी प्रेजेंस होगी, आप देखिए वाटर की प्रेजेंस होगी। किसकी प्रेजेंस होगी, वाटर की प्रेजेंस में काम होगा। तो जब वाटर की प्रेजेंस में काम होगा तो जो ऑक्सीजन निकलेगा, मैंने कहा था जस्ट अपोजिट होगी, ठीक है। जस्ट अपोजिट का मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर नहीं याद करना चाहते हैं तो ये ZnO, ये आपका Hg हो गया, राइट। इधर आपने -2 इलेक्ट्रॉन लिखे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन आप अगर उधर ले जाना चाहो तो ये +2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यानी इधर आपको +2 करने पड़ेंगे। इधर आपका साथ में वाटर बन रहा है, तो आपको इधर वाटर लेना पड़ेगा। उधर क्या बनेगा, आपका जिंक है तो इधर मरकरी बन जाएगा। आपके पास OH है, इधर भी OH ही बनेंगे, राइट। तो देखिए आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। आप एक बार इसे और समझ लीजिए। मैंने आपसे क्या कहा कि बटन सेल की क्रिया में आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना विद्युत अपघट्य तोड़ लेंगे, KOH। आपके पास विद्युत अपघट्य में ZnO भी है और KOH भी है, ठीक है। KOH चूंकि प्रबल विद्युत अपघट्य होता है तो ये सबसे पहले ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद क्या होगा कि एनोड पर Zn आएगा। आप जानते हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया होने वाली है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, निकाले होंगे उसने 2 इलेक्ट्रॉन, Zn डबल प्लस बनाया होगा, बट वो प्लस माइनस के कॉन्टैक्ट में आकर OH नेगेटिव के क्या बना लेगा, ZnOH का होल ट्वाइस, जो फर्दर ब्रेक हो जाएगा किसमें, ZnO में और वाटर में। तो आपका ZnO और वाटर बन जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इधर -2 इलेक्ट्रॉन ना करके इधर +2 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। इससे आपको आसानी रहेगी कि ये आपका एनोड था। अब आपको कैथोड की क्रिया करनी है। मैंने आपसे क्या कहा था, कैथोड पे जस्ट उल्टी क्रिया होती है। अब चूंकि आपने कैथोड पर क्या लेना है, HgO और ग्रेफाइट। पीछे से आप पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रेफाइट जो होता है वो अक्रियाशील होता है, तो इसका मतलब ग्रेफाइट तो काम नहीं करेगा। काम कौन करेगा, HgO। आपने HgO ले लिया, इसके बाद आपको कोई पंगा नहीं लेना है। ZnO की जगह आपका HgO चल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन रखिए, वाटर है, वाटर रखिए, एरो के सामने। इधर Zn है तो Zn की जगह पर आप देखिए, इधर Zn चल रहा था तो इधर हमारा Hg चल रहा था, तो इधर Hg आ जाएगा, OH है, इधर OH आ जाएंगे, और इस तरीके से आपकी क्रिया ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएंगे जब आप दोनों को जोड़ेंगे, और देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ओवरऑल आपको क्या दिखता है, Zn, वाटर से वाटर भी कैंसिल हो जाएगा, Zn प्लस HgO एरो Hg प्लस ZnO आपको मिल जाएगा। ये आपकी बटन सेल की नेट क्रिया है, राइट। मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और अब हम चलते हैं अगली सेल की ओर। अगली सेल है आपकी ईंधन सेल, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बातें आपको पहले ईंधन सेल के बारे में जाननी होगी। जिस ईंधन सेल की बात मैं करने वाली हूँ उसे हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल कहते हैं, ठीक है। यानी कि उसमें एक तरफ से हाइड्रोजन पास की जाएगी और एक तरफ से ऑक्सीजन पास की जाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जो ईंधन सेल होती है उसका इस्तेमाल जो होता है वो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में होता है, यानी कि अंतरिक्ष
में जाने के लिए या अंतरिक्ष में जो भी प्रोग्राम है उसके लिए जो होता है, हम स्पेस प्रोग्रामों के लिए ही इन सेलों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एक नंबर का क्वेश्चन आपका ये कवर हो गया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल अंतरिक्ष में होता है। ठीक है, माने अंतरिक्ष में जाने वाले जो भी आप लेकर जाते हैं इधर, मतलब सेल लेके जाते हैं विद्युत धारा पैदा करने के लिए, तो वहाँ पर आप सिर्फ क्या लेके जाएंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। बेनिफिट क्या है, तो याद रखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो सेल होती है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आप क्रिया करेंगे तो आप वहाँ पर आपको जल मिलेगा। ठीक है, और वो जल 100% प्योर होगा। और देखिए उस जल का उपयोग जो अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो पीने के लिए उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है, सेल में जब क्रिया होती है तो जल वाष्प बनती है और उन वाष्पों को एकत्रित करके एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और वो पानी जो बनता है उसका इस्तेमाल जो अंतरिक्ष यात्री पीने में करते हैं। इसका मतलब उन्हें पानी नहीं ले जाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो क्रिया करने के बाद जल बनाएंगी और ऐसा कोई पदार्थ नहीं बनाते जिसकी वजह से कोई प्रदूषण हो। इसका मतलब ये प्रदूषण से बिल्कुल मुक्त सेल है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये इको फ्रेंडली है। ठीक है, हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि इसकी दक्षता बहुत ज़्यादा होती है, 70% दक्षता होती है। दक्षता का यहाँ क्या मतलब है, दक्षता का मतलब ये हुआ जैसे आपके घरों में देखिए खाना बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है और मान लीजिए स्टोव का इस्तेमाल किया जाता है और मान लीजिए एलपीजी गैस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपसे ये पूछा जाता है कि तीनों का इस्तेमाल आप करते हैं बट सबसे ज़्यादा दक्षता किसकी है। तो याद रखिए दक्षता सबसे ज़्यादा जो है वो फ्यूल जो एलपीजी होता है उसकी होती है। ठीक है, यानी कि वो बहुत अच्छी बर्निंग करता है, जल्दी जल जाता है और पूरा जो आपका सिलेंडर के अंदर गैस भरी होती है पूरी यूटिलाइज हो जाती है, कोई अवशेष नहीं बचता है। तो 3 इंपॉर्टेंट बातें हो गई आपकी ईंधन सेल की। पहली बात तो ये प्रदूषण नहीं करता, दूसरी बात ये कि ये जब अंतरिक्ष में ये सेल ऑपरेट होती है तो वहाँ पर जलवाष्प बनती है, उसे इकट्ठा करके आप पानी बना सकते हैं और वो पानी जो होता है वो पूरी तरीके से शुद्ध होता है, पीने के काम आता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई, इसकी दक्षता जो होती है वो 70% होती है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको नहीं बताया अभी कि अगर मान लीजिए स्पेस में 11 दिन तक रहना हो तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लेके जाना पड़ेगा। 100 kg आप हाइड्रोजन ले जाइए, 100 kg ऑक्सीजन ले जाइए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 4 बेनिफिट हो गए आपके। और अब हम बहुत जल्दी से इसकी संरचना पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी संरचना जो होती है वो इस तरीके से होती है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो ग्रेफाइट के बने हुए हैं। किसके बने हैं, ग्रेफाइट के, माने कि वही कार्बन का एक अपर रूप है ग्रेफाइट, लेकिन इनके अंदर प्लैटिनम और पैलेडियम पड़ा हुआ है पूरे इलेक्ट्रोडों में। प्लैटिनम और पैलेडियम का यहाँ क्या काम है, क्यों डाला गया है? यहाँ प्लैटिनम पैलेडियम इसलिए डाला गया है क्योंकि प्लैटिनम और पैलेडियम जो होते हैं वो बहुत अच्छे उत्प्रेरक हैं। ये अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ा देंगे, ये अभिक्रिया को और तेज कर देंगे। ठीक है, और बीचों बीच में हमने एक्वस केवच माने कि जलीय केवच का विलयन लिया है जो आपका विद्युत अपघट्य का कार्य करेगा। तो देखिए ये हो गया आपका विद्युत अपघट्य। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी वो ये है कि दोनों इलेक्ट्रोड एक कंटेनर में होंगे, माने कि पात्र के अंदर होंगे। ठीक है, लेकिन इस पात्र में जिस जगह से देखिए ऑक्सीजन पास की जा रही होगी उसे तो हम कैथोड बोलेंगे, और जिस जगह से हाइड्रोजन गैस पास की जा रही होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। राइट, तो अब देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें आपको खुद पता चल गई कि एक तरफ एनोड है, एक तरफ कैथोड है। और पहले बताया जा चुका है कि एनोड का काम केवल वही कर सकता है जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता हो। तो अगर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जल्दी दे सकता है, ऑक्सीजन जल्दी इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करता, यानी कि वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है। तो आप देखिए एनोड का काम करेगा और ये अपनी विद्युत ऋणात्मकता की वजह से कैथोड का काम करेगा। विद्युत अपघट्य का काम जलीय केवच करेगा। और आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जब भी क्रिया होगी चाहे वो एनोड पे हो चाहे कैथोड पर हो, विपरीत आयन का इस्तेमाल होगा और जल बनेगा। ठीक है, मत आप ज़्यादा याद रखिए, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि आपको जल बनाना है। राइट, तो आइए चलते हैं फटाफट देखते हैं कि सबसे पहले
एनोड पर कौन सी क्रिया होगी। मैं समझती हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सेल की संरचना क्या है। आप इसे हटा दीजिए और सीधे सीधे अभिक्रिया देखिए। पहली अभिक्रिया जो है वो एनोड पर, ठीक। एनोड पर क्या होता है क्रिया, ऑक्सीकरण, और हम जानते हैं ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में मैंने आपको क्या बताया कि एनोड का काम कौन कर रही है, हाइड्रोजन गैस, ठीक। और आपके पास विद्युत अपघट्य भी है। विद्युत अपघट्य है जलीय KOH। तो पहले तो आप बेटा KOH को तोड़ेंगे किसमें, K पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। फिर आप जल को तोड़ेंगे किसमें, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। हालांकि जल ज्यादा नहीं टूटता है तो ये रिवर्सिबल क्रिया हो जाएगी, माने उत्क्रमणीय, और ऊपर वाली जो है वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया रहेगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होना है, वो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इसे होल्ड रखिएगा। आपके पास 2 H+ बन गए H+, और प्लस जो होता है वो विलेन का माइनस खींच लेता है। तो 2 OH- जो है वो खींच लेंगे दोनों H+, और मिलकर क्या बना लेंगे, H2O, ठीक है। 2 H+, 2 OH- मिलकर क्या बनाते हैं, जल। हम जानते हैं ना जल का फॉर्मूला ये तो होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो जब 2 H है हमारे पास इधर प्लस के और 2 H है माइनस के, तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा, जल, ठीक है। और अब देखिए ये एनोड पर क्रिया थी, और आइए देखते हैं कैथोड पर क्या होगा। कैथोड पर जो क्रिया होगी उससे हम कहेंगे अपचयन, और अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ठीक। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब अपचयन होगा तो ऑक्सीजन आएगी, क्योंकि जिस तरफ से ऑक्सीजन पास की जा रही थी वो कैथोड का काम कर रहा था। ऑक्सीजन क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, और 2 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगी, 4। तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे। इसमें भी वही जुगाड़ है जो बटन सेल का था, इसीलिए मैं आपको बटन सेल के साथ ही पढ़ा रही हूँ। इसमें भी ये होगा कि ये वाला वाटर यहाँ पहुंच जाएगा और ये OH आप यहाँ पहुंचा दीजिए। इससे आपको आसानी से याद रहेगा कि जब O 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, एक ऑक्सीजन 2, तो उन पर डबल डबल नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब उन्हें पॉजिटिव चाहिए अपने आप को आकर्षित करने के लिए। पॉजिटिव 2 जरूर पड़े हैं, लेकिन जल टूटता कम है, इसलिए H पॉजिटिव ये लेंगे नहीं। और KOH जो होता है वो अगर किसी के साथ जुड़ भी गया तो वो प्रबल विद्युत अपघट्य है, वो तो फिर टूट जाएगा। इसलिए कोई फायदा नहीं है किसी ऐसे आयन को पकड़ने का जो एक बार जुड़े और उसके तुरंत बाद जो है वो अलग हो जाए, राइट। तो हम इस आयन को तो नहीं लेंगे। और ये जो H+ है ये विलेन में बहुत कम बन रहे हैं, क्योंकि जल का टूटना जो होता है वो कैसा होता है, उत्क्रमणीय। तो ये H+ कहाँ से हमें मिलता है, वाटर से। तो हम डायरेक्ट क्या ले लेंगे, वाटर ले लेंगे। और इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है कि ये वाटर आप इधर ले लीजिए, बदले में आपके OH उधर बन जाएंगे, ठीक है। तो कितने आप जल ले लेंगे, 2 जल ले लेंगे। अब आप देखिए आपके पास ऑक्सीजन कितनी है, 2 ये और 2 ये। मैंने आपसे क्या कहा, ये OH उधर बन जाएगा। कितने OH बन जाएंगे, 4 OH। आप चाहें तो रिएक्शन चेक कर सकते हैं, रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस है। 2 और 2 4 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 4 हैं, और आप देखिए 4 इलेक्ट्रॉन इधर है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और 4 ही नेगेटिव चार्ज इधर है, 4 1 जा 4, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन। अब आप इस इक्वेशन को अगर बैलेंस करते हैं, माने ओवरऑल अभिक्रिया लिखते हैं, तो आप देखिए इलेक्ट्रॉनों को काटने के लिए आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही आप 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, ये इलेक्ट्रॉन कट गए, ये इलेक्ट्रॉन कट गए। 2 दूनी 4 OH थे, और 4 OH से 4 OH कट गए। 2 दूनी 4 जल थे, लेकिन 2 जल से 2 कट गए, और यहाँ पर अभी आपके 2 जल जो हैं वो बचे हैं, प्लस के 2 जल बचे हैं, ठीक। अब आप वापस आइए और देखिए आपकी नेट अभिक्रिया के अंदर क्या क्या बचता है। आपके पास 2H2 बच गए, और आपके पास O2 बचा है। ये आपके पास कुछ नहीं बचा, इधर भी कुछ नहीं बचा, इधर आपके पास सिर्फ क्या बचा है, 2H2। तो हमने आपको बताया था इस सेल की एक खास बात होती है कि इस सेल के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, क्या बनता है, जल बनता है, ठीक है। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं बन रहा जिससे कोई प्रदूषण हो। तो ये बहुत अच्छी सेल है, इको फ्रेंडली है, और इको फ्रेंडली होने की वजह से इसका उपयोग धरती पर करने के लिए भी, मतलब कि जो आपकी अर्थ पर अभी जो व्हीकल्स चलाने हैं, वाहन चलाने के लिए भी, इसके उपयोग के लिए भी लगातार क्या हो रही है, रिसर्च हो रही है, ठीक है। उसके लगातार प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन अभी इसको अर्थ पर यूज नहीं किया गया है, ठीक है। तो मैं समझती हूँ आपको ये सेल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। कौन सी सेल थी आपकी, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, ठीक है। कहाँ इस्तेमाल होती है ये, स्पेस प्रोग्राम में, ठीक है। और मैंने आपको बेनिफिट्स 4 बताए थे। इसकी दक्षता 70% है, और प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं करती है, और जल बनाती है जो पीने के काम आता है। और इसके अलावा अगर आपको 11 दिन तक स्पेस में रहना है तो आप 100 kg दोनों का ले जाइए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, आप आराम से 11 दिन तक सर्वाइव
कर सकते हैं, ठीक है। और रिएक्शन में हमने आपको बता ही दिया, जिधर से हाइड्रोजन जाएगी वो एनोड का काम करेगा, जिधर से ऑक्सीजन जाएगी कैथोड का काम करेगा। विद्युत अपघट्य के लिए आपको जलीय केवच याद रखना होगा, ठीक है। और जब क्रिया होगी तो आपको एनोड की क्रिया याद रखनी है। कैथोड की क्रिया में आपको थोड़ी सी ट्रिक और हिंट आपको दे दिया मैंने, ठीक है। ओवरऑल आपको याद रखना है कि क्या बनेगा, जल, ठीक। देखिए क्या हुआ, हाइड्रोजन आया एनोड पर, उसने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले क्योंकि ऑक्सीकरण की क्रिया होनी थी। जैसे ही उस पर प्लस आया उसने ऊपर से माइनस उठा लिए, 2 जल बना लिया। सेकेंड अभिक्रिया में ऑक्सीजन आएगी, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, 1 ऑक्सीजन 2 ग्रहण करती है, 2 ऑक्सीजन 4 ग्रहण करेंगी। डबल नेगेटिव आएगा, उन्हें पॉजिटिव चाहिए, के को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी क्योंकि फिर वापस के टूट के अलग हो जाएगा। एच पॉजिटिव इतने ज़्यादा नहीं है, इसलिए एच पॉजिटिव कहाँ से आए, ये उन्हें एक्सेप्ट करेगी। तो देखिए वाटर से आए, ठीक। जुगाड़ मैंने आपको यहाँ से बताया था, आप वाटर ये वाला उठा लीजिए, बदले में आपको क्या बनाना होगा, OH बनाना होगा, ठीक है। लेकिन 2 नहीं बनाने होंगे, 4, क्योंकि 2 ये वाले ऑक्सीजन और 2 ये वाले ऑक्सीजन काम आ जाएंगे, ठीक। अब इन वाले इलेक्ट्रॉनों को काटने के लिए ऊपर वाले समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, 2H2 बचेगा, O2 बचेगा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि 4 OH थे, 4 OH यहाँ भी थे, बट यहाँ 4 जल हैं, ठीक है। और मेरे पास इधर 2 ही जल हैं, तो 2 जल से 2 जल कैंसिल हो जाएंगे, 1 जल फिर भी बच जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि ओवरऑल आपकी अभिक्रिया के अंदर 2H2 + O2 = 2H2 बनेगा, ठीक है। तो देखिए आपके दोनों सेल खत्म हो गए। अब आगे की वीडियो में हम एक सेल और पढ़ेंगे, निकल कैडमियम सेल, और हम आपको पढ़ाएंगे संचारण, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है।